जब कभी हम आदर्श परिवार की बात करते हैं, या जब कभी हम एक आदर्श मित्र की बात करते हैं, या जब कभी हम एक आदर्श जीवन की बात करते हैं, तब हमें आज के 5000 साल पूर्व भगवान श्री राम के जीवन की गाथा, भगवान श्री राम के परिवार की गाथा हमें कहनी पड़ती है, सुननी पड़ती है और सुनानी पड़ती है। ये कविता YouTube से हमारी डिलीट हो गई थी, इसलिए हम पुनः इस कविता को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कविता थी, बहुत लोगों ने प्यार दिया था। कि असंभव है रामायण का कोई किरदार भी बनना, असंभव है रामायण का कोई किरदार भी बनना, कहानी राम की कहना या उनके यार की सुनना, कहानी राम की कहना या उनके यार की लिखना, भक्ति कौन करता है भगत हनुमान के जैसी, भक्ति कौन करता है भगत हनुमान के जैसी, विभीषण त्याग भाई को करी अनुराग थी कैसी, विभीषण त्याग भाई को करी अनुराग थी कैसी, यारी थी जहां सुग्रीव की कोई करेगा क्या, यारी थी जहां सुग्रीव की कोई करेगा क्या, रावण सा खड़ा दुश्मन तो कोई भी मरेगा क्या। दोस्तों, दोस्ती वास्तव में भगवान श्री राम या सुग्रीव की जो है कह सकते हैं कि अनुपम उदाहरण है। जब बाली जैसा महायोद्धा सामने हो तब भगवान श्री राम ने सुग्रीव का साथ दिया, और जब रावण जैसा योद्धा सामने हो तो सुग्रीव जी ने अपने बंदरों सहित, हनुमान जी ने और सबने भगवान श्री राम का साथ दिया था। और सोचिए कि विभीषण जो एक महात्मा थे, उन्होंने भगवान श्री राम का साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो धर्म पर चल रहे थे। यह भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप आदर्श पे चल रहे हैं, आदर्शवादी हैं, कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन आपको किसी न किसी व्यक्ति का साथ मिलता जाएगा। तो उसी पर है, और वास्तव में जो है रामायण हमें प्रेरित करती है जीवन जीने के लिए कि यारी थी जहां सुग्रीव की कोई करेगा क्या, रावण सा खड़ा दुश्मन तो कोई भी मरेगा क्या, नहीं आसान था इनके बिना भी राम बन जाना, नहीं आसान था इनके बिना भी राम बन जाना, सीता के बिना ही राम का श्री राम बन जाना, सीता के बिना ही राम का श्री राम बन जाना, लखन के बिन रामायण को कोई क्या सोच भी सकता, लखन के बिन रामायण को कोई क्या सोच भी सकता, सुमित्रा सी तपस्वी के वे आंसू पोंछ था सकता, सुमित्रा सी तपस्वी के वे आंसू पोंछ था सकता, लखन सा भ्रात जिसके है कहो परछाई थे उनके, लखन सा भ्रात जिसके है कहो परछाई थे उनके, त्यागी थे भरत अनुपम तपस्वी भाई थे उनके। एक से एक अनुपम उदाहरण है। जहां लक्ष्मण जी थे वहीं भरत उनसे किसी भी मायने में प्रेम में कम नहीं थे। कि लखन सा भ्रात जिसके है कहो परछाई थे उनके, त्यागी थे भरत अनुपम तपस्वी भाई थे उनके, धरा पर राम सोते थे, धरा पर राम सोते थे भरत सोते धरा अंदर, धरा पर राम सोते थे भरत सोते धरा अंदर, हुए थे धन्य कितने ही सभी सुग्रीव के बंदर, हुए थे धन्य कितने ही सभी सुग्रीव के बंदर, धीरज था सदा श्री राम में उनकी अयोध्या में, धीरज था सदा श्री राम में उनकी अयोध्या में, कलयुग में मिला वनवास उनको फिर अयोध्या में, कलयुग में मिला वनवास उनको फिर अयोध्या में, लौटे हैं प्रभु श्री राम फिर से ही विजय पाकर, लौटे हैं प्रभु श्री राम फिर से ही विजय पाकर, करो स्वागत सभी सिया राम का फिर से अयोध्या में, करो स्वागत सभी सिया राम का फिर से अयोध्या में। दोस्तों, ये हम लोग भाग्यशाली हैं कि 500 वर्षों से भगवान श्री राम पुनः वनवासी हो गए थे, और इतने लांछन तो शायद सतयुग में भी नहीं लगे होंगे जितने अब लगाए गए। यहां तक कि उनकी अस्मिता पर सवाल उठाया गया, यहां तक कि भगवान श्री राम पैदा भी हुए थे, इस पर सवाल उठाया गया। तो ऐसे में जो है वास्तव में कलयुग चरम पे है, लेकिन सत्य की सदैव विजय होती है, और सत्य की विजय हुई। भगवान श्री राम विराजमान है अयोध्या में, और हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने उनका फिर से पुनः कह सकते हैं कि वहां पर विराजते हुए देखा है। इसलिए
प्रयास करिए एक बार अयोध्या जाने का और भगवान श्री राम के दर्शन करें। धन्यवाद।